हे गाइस वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी सच्ची कहानियों की जो डर से भी ज़्यादा बिजार है। मतलब ऐसी अजीब चीज़ें जिनको देखकर आपको लगेगा कि हमारी रियलिटी में कोई ग्लिच आ गया है। रेडिट के ये हार स्लैट अनएक्सप्लेन्ड इनकाउंटर पेज से मैंने 3 सबसे हटके स्टोरीज निकाली है। तो चलो सीधा पहली लंबी स्टोरी से शुरू करते हैं। स्टोरी 1, द ग्लिच ट्रेन। टाइटल: I think I witnessed a literally glitch in reality on the NYC subway. I haven't slept in 3 days. थ्रोवे अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्तों या फैमिली को लगे कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। पर अगर मैं इसे कहीं शेयर नहीं करूँगा तो मैं सच में पागल हो जाऊँगा। ये इंसिडेंट पिछले हफ्ते का है। लेट नाइट शिफ्ट के बाद मैं रात के करीब 1:30 AM पर NYC सबवे एन ट्रेन से घर वापस आ रहा था। कार बिल्कुल खाली थी। मैं एक कोने में अकेला बैठकर फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। स्टेशन 1। ट्रेन रुकी, डोर्स खुले, एक बंदा अंदर आया। ब्राइट नियॉन जैकेट, हाथ में ब्राउन पेपर कॉफ़ी कप और चलने में एक अजीब सी लिम्प लड़खड़ाहट। वो मेरे ठीक सामने वाली सीट पर बैठा। उसने कॉफ़ी की एक सिप ली, उसका फ़ोन बजा, उसे कट किया और मेरी तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के एक स्लो नॉड किया। मुझे लगा कोई लेट नाइट इसेंट्रिक बंदा है, सो आई इग्नोर्ड इट। स्टेशन 2। अगला स्टेशन आया, डोर्स खुले और जो अंदर आया उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एग्जैक्ट सेम बंदा, सेम ग्रीन जैकेट, सेम ब्राउन कॉफी कप, सेम लड़खड़ाहट वाली चाल। वो पहले वाले बंदे के ठीक पास बैठ गया। और सबसे टेरिफाइंग बात क्या थी? दोनों ने एक ही एग्जैक्ट माइक्रोसेकंड पर अपनी कॉफी सिप की। एक ही फ्रेम पर दोनों का फोन बजा, एक ही मोशन में कॉल कट हुआ और दोनों ने एक साथ मेरी तरफ गर्दन घुमाई। एग्जैक्ट सेम एंगल, एग्जैक्ट सेम लाइव प्लेस, ब्लैंक स्टेयर। जैसे कोई वीडियो गेम लैग हो रहा हो या कोई MP4 फाइल करप्ट होकर लूप पर चल रही हो। मेरा गला सूख चुका था। मैं वहां से उठकर अगले कंपार्टमेंट में भागने ही वाला था कि स्टेशन 3। ट्रेन रुकी, डोर्स खुले, तीसरा एग्जैक्ट सेम बंदा अंदर आया। अब तीनों एक लाइन में बैठ गए। उनकी आंखें बिल्कुल अनब्लिंकिंग थी। जीरो मॉइस्चर, जीरो ह्यूमन लाइफ बिहाइंड देम। तभी ट्रेन की सारी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स एक साथ फ्लिकर हुई और बुझ गई। पूरा कंपार्टमेंट एक सेकंड के लिए काले अंधेरे में डूब गया। जब इमरजेंसी डीम लाइट्स वापस ऑन हुई, तीनों अपनी सीट्स पे नहीं थे। वो तीनों मेरे बिल्कुल सामने खड़े थे। उनकी नाक मेरे चेहरे से सिर्फ 2 इंच दूर थी। उनके चेहरे पर कोई वायलेंट डीमन स्माइल नहीं थी। वो बिल्कुल एम्प्टी थे। उन्होंने कोई क्लीशे मूवी डायलॉग नहीं बोला। उन्होंने एक फ्लैट, रोबोटिक, ओवरलेड सिंथ जैसी आवाज में एक साथ कहा, ये सीन तुम्हारे लिए रेंडर नहीं हुआ था। तुम्हें इस फ्रेम में नहीं होना चाहिए था। मेरा दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। पूरी बॉडी में एड्रेनलिन दौड़ गया। मैं पीछे मुड़कर इमरजेंसी एग्जिट लैच पर कूदा और जैसे ही अगला स्टेशन आया, ट्रेन के फुली रुकने से पहले ही मैं डोर्स के बीच से निकलकर प्लेटफॉर्म पर कूद गया। मैं प्लेटफॉर्म पर गिरा। मेरा घुटना और हाथ छिल गया। खून निकल रहा था। मैं हाँफते हुए जमीन पर पड़ा रहा। ट्रेन की वो विंडो की तरफ देखा। कंपार्टमेंट में कोई 3 बंदे नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक बंदा था। उसने कोई ग्रीन जैकेट नहीं पहनी थी। वो जमीन पर बैठा था और वो विंडो की कांच पर अपना सिर रिपीट पर फुल फोर्स से मार रहा था। हर बार जब वो सिर मारता, ग्लास पर खून का धब्बा लगता और वो विंडो से मेरी तरफ देखकर एक डिस्टॉर्टेड वाइड आइड लुक के साथ अपना हाथ वेव कर रहा था। ट्रेन टनल में गायब हो गई। एडिट 1। मैंने MTA ट्रांसिट, लॉग्स और पुलिस कंप्लेंट पोर्टल पर चेक किया। पिछले 48 आवर्स में उस लाइन पर जीरो इंसिडेंट रिपोर्ट्स है। एडिट 2। मैं तब से मेट्रो में नहीं गया हूँ। पर अब सबसे बड़ा इशू ये है, आज सुबह जब मैंने अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के एलिवेटर में घुसा तो मेरे पीछे जो बंदा था वो अंदर आया। उसके हाथ में भी सेम वही ब्राउन पेपर कॉफी कप था। Has anyone ever experienced a literal break in reality like this? Is this a psychotic break or did I actually stumble into something I wasn't supposed to see? Story 2, The Soundless Restroom. Title: I slip into a dead zone in a mall restroom for 2 minutes. The physics of sound completely stopped existing. I'm posting this on throwaway account because if anyone I know find this,
They'll think I have completely lost my mind, but I need to write this down while every single detail is still burned into my brain. ये इंसिडेंट कल शाम का है। मैं क्राउडेड सिटी मॉल के थर्ड फ्लोर पे था। कॉफ़ी पीने के बाद मैं वॉशरूम की तरफ गया। मॉल में बहुत शोर था। लोगों की बातें, बच्चों के चीखने की आवाज़ और बैकग्राउंड में वो लाउड एलिवेटर म्यूजिक चल रहा था। मैंने रेस्टरूम का भारी वुडन डोर पुश किया और अंदर स्टेप रखा। जैसे ही दरवाज़ा मेरे पीछे बंद हुआ, मुझे एक अजीब सा फिजिकल झटका लगा। जैसे एरोप्लेन लैंड होते वक्त कान पॉप होते हैं या प्रेशर एकदम से ड्रॉप हो जाता है। पूरा वॉशरूम बिल्कुल नॉर्मल था। साफ वाइट टाइल्स, ब्राइट एलईडी लाइटिंग, ग्लोविंग मिरर्स और हर चीज़ अपनी जगह पर थी। लेकिन वहाँ एक चीज़ बिल्कुल मिसिंग थी, आवाज़। मैं किसी शांति या चुपचाप की बात नहीं कर रहा हूँ। वह साउंड एज अ फिजिकल कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। द टेस्ट। मैंने सेंसर वाले टैप के आगे हाथ किया। पानी बहुत तेज फ्लो के साथ बाहर निकला। पोर्सलिन सिंक पर जोर से चकराया, पर वहाँ जीरो साउंड थी। एक हल्के से पानी की सरसराहट भी नहीं थी। मैंने पैनिक में अपना दायां हाथ पूरी ताकत के साथ टाइल की दीवार पर मारा। मुझे अपने हथेली पर शार्प बर्निंग पेन फील हुआ, लेकिन कोई थर्ड या टैप की आवाज़ नहीं आई। मैंने अपनी छाती में हवा भरी और अपनी पूरी ताकत से चीखा। मुझे अपने वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती हुई फील हो रही थी। मेरा गला छिछला हो गया था, लेकिन मेरे मुंह से एक दिन का बराबर भी नॉइस नहीं निकली। It felt like I was trapped inside a compressed rendering of a room where air molecules simply refused to carry sound waves. मैंने डर के मारे अपने दोनों कान दबा लिए। मुझे अपनी खुद की इंटरनल हार्ट बीट, अपनी सांस या अपने दांत पिसने की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। पूरा यूनिवर्स म्यूट बटन पर दबा हुआ था। फिजिक्स के सारे लॉस टूट चुके थे। मैं कंप्लीट टेरर में था। मैं एग्जिट डोर की तरफ भागा। मैंने हैंडल को पकड़ा और पूरी ताकत से डोर को बाहर की तरफ पुश किया। द रियलिटी क्रैश। जैसे ही डोर 2 इंच खुला, मॉल के सारे नॉइज, लोगों की हंसी, फुटस्टेप्स, म्यूजिक, अनाउंसमेंट एक हेवी फिजिकल दीवार की तरह आकर मेरे कानों से टकराई। साउंड इतना सडन और लाउड था कि मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं लगभग गिरते गिरते बचा। मैं हाफ रहा था, स्वेट आउट। मैंने बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को देखा और उसका हाथ पकड़कर घबराते हुए बोला, भाई अंदर चलो, अंदर कुछ बहुत गलत है। फिजिक्स टूट चुकी है अंदर। गार्ड ने मुझे अजीब नजरों से देखा। शायद लगा मैं किसी नशे या पैनिक अटैक में हूँ। वो मेरे साथ अंदर आया। जिसे ही हमने री एंटर किया, एवरीथिंग वॉज बैक टू नॉर्मल। टैप से पानी टपकने की ट्रिप ट्रिप आवाज़ आ रही थी। गार्ड के हेवी बूट्स टाइल पर लाउड इकोज बना रहे थे। मॉल का बैकग्राउंड म्यूजिक डोर के नीचे से फेंटली सुनाई दे रहा था। गार्ड ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूँ जो उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। उन्होंने कहा, सर, सब तो नॉर्मल है, आप पानी पीजिए। मैं चुपचाप वहाँ से निकल आया, पर मैं जानता हूँ उन 2 मिनट्स के लिए मैं रियलिटी की एक ऐसे ब्रोकन पॉकेट में एंटर हो गया था जहाँ साउंड का वजूद ही नहीं था। एडिट 1। मैंने अपने स्मार्ट वॉच का डाटा चेक किया जो मैंने उस टाइम पहना हुआ था। रेस्टरूम के अंदर जाने के 2 मिनट के ड्यूरेशन में मेरा हार्ट रेट 165 बीपीएम तक स्पाइक हुआ था और वॉच के नॉइस ऐप पर एम्बिएंट साउंड लेवल 0 डेसिबल्स रिकॉर्ड हुआ था। वॉच सेंसर को लग रहा था कि माइक्रोफोन डिस्कनेक्ट हो गया है। एडिट 2। मैं आज सुबह से अपनी लेफ्ट ईयर में एक अजीब सा स्टैटिक फ्रिक्वेंसी सुन रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वो रूम पूरी तरह से मेरे अंदर से निकला ही नहीं है। स्टोरी 3। द क्लॉकवाइज क्राउड। टाइटल। I watch over 200 people in a crowded Italian piazza suddenly start walking in reverse for 60 seconds. Nobody else remembers it. I am typing this from my hotel room, Florence, still shaking. If I didn't have the corrupted video metadata sitting on my phone right now, I would have cracked myself into psychiatric facility. ये इंसिडेंट कल दोपहर का है। मैं इटली ट्रिप पर हूँ और यहाँ पिएज़्ज़ा डेला सिनोरिया के एक स्टोन बेंच पर बैठकर अपनी ट्रैवलिंग डायरी में कुछ लिख रहा था। वेदर बहुत ब्राइट था। आसपास कम से कम 200-300 लोग थे। टूरिस्ट फोटो खींच रहे थे, लोकल्स एक्सप्रेसो पी रहे थे और बच्चे कबूतरों के पीछे भाग रहे थे। तभी अचानक बैकग्राउंड नॉइज एक अजीब तरीके से डिस्टॉर्ट होने लगी, जैसे किसी ऑडियो कैसेट को स्लो मोशन में स्ट्रेच कर दिया गया हो।
मैंने अपनी डायरी से सर उठाया और जो मैंने देखा, मेरा दिमाग उसे कंप्यूट ही नहीं कर पा रहा था। द बफर मोमेंट। स्क्वायर में मौजूद हर एक इंसान एक ही एग्जैक्ट मिली सेकेंड पर फ्रीज हो गया। एक पैर हवा में, होठ खुले हुए, कैमराज मिड एयर में रुके हुए, और फिर बिना किसी आवाज के सबने एक साथ रिवर्स में चलना शुरू कर दिया। इट वॉजंट जस्ट पीपल स्टेपिंग बैकवर्ड्स, इट वॉज अ लिटरल फ्रेम बाय फ्रेम बैकवर्ड्स रिवाइंड ऑफ रियलिटी। एक टूरिस्ट जो कॉफी सिप कर रही थी, कॉफी उसके मुंह से निकलकर वापस लिक्विड स्टीम बनकर कप में जा रही थी। एक बच्चा जो गिरा था, वो जमीन से हवा में फ्लोटिंग मोशन के साथ वापस खड़ा हो गया। पूरा स्क्वायर ऐसा लग रहा था जैसे कोई यूट्यूब वीडियो 0.5x स्पीड पर रिवाइंड हो रही हो। मैं बेंच से खड़ा हुआ, मेरा दिमाग कंप्लीटली पैरालाइज हो चुका था। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और वीडियो कैमरा ओपन किया, लेकिन स्क्रीन पर कैमरा प्रीव्यू की जगह सिर्फ ग्रीन स्टैटिक, वायलेंट फ्लिकरिंग लाइंस और वियर मैट्रिक्स लाइक ASCII सिंबल्स रेंडर हो रहे थे। फ्रेम रेट ड्रॉपिंग टू जीरो। द स्नैपबैक। लगभग 60 सेकेंड्स तक वो पूरी 200 लोगों की भीड़ बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में स्मूथ मोशन के साथ चलती रही, और फिर स्नैप। एक जोरदार प्रेशर वेव मेरे कानों में हिट हुई, जिसे रियलिटी ने एक फ्रेम स्किप कर दिया हो, और एक ही सेकंड में सब नॉर्मल हो गया। लोग दोबारा आगे की तरफ चलने लगे, हंसी मजाक शुरू हो गया, बच्चे फिर से भागने लगे। मैं पैनिक में पास बैठे एक ब्रिटिश टूरिस्ट के पास भागा और उसका शोल्डर पकड़कर बोला, डिड यू जस्ट सी दैट? व्हाई वर यू ऑल वॉकिंग बैकवर्ड्स? उसने मुझे एक अजीब सा अनकंफर्टेबल लुक दिया और कहा, मेट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 10 मिनट्स। मैंने वहाँ 5-6 और लोगों से पूछा, किसी को भी उस 1 मिनट का ज़ीरो मेमोरी था। उनके लिए रियलिटी में कोई ब्रेक ही नहीं आया था। एडिट 1। मैं अभी अपना फ़ोन का फाइल मैनेजर चेक कर रहा था। उस 60 सेकंड विंडो में जो वीडियो कैप्चर हुई थी, वो प्लेएबल नहीं है, पर उसका फाइल साइज़ 1.2 जीबी है और उसकी टाइम स्टैम्प डिटेल पर क्रिएटेड ईयर 1970 दिखा रहा है। एडिट 2। मैंने अपनी ट्रैवल डायरी खोलकर देखी, जो मैं उस मोमेंट पर लिख रहा था। उस 1 मिनट के दौरान मेरे हाथ में जो डायरी पर लिखा था, वो हिंदी या इंग्लिश नहीं है। वो प्योर रिवर्स कर्सिव लेटर्स हैं, बिल्कुल मिरर इमेज हैंडराइटिंग में। वी आर नॉट लिविंग इन अ फिजिबल वर्ल्ड, समथिंग इन द सर्वर जस्ट rolled back to a safe state, and I happen to be only frame that didn't overwrite. तो ये थी वो 3 बिज़ार स्टोरीज। मुझे तो वो ट्रेन वाली स्टोरी सुनकर ही अजीब लगने लगता है। आपको कौन सी सबसे ज़्यादा दिमाग घुमा देने वाली लगी, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।